Good morning students, how are you all? Today we are starting a new topic, energy from sea. We all know that about 71% of our surface is covered with water. So we will do three forms of energy, that is, one is tidal energy, wave energy and ocean thermal energy. Clear? Tidal energy, the name only suggests that the energy produced from the tides. Clear? Tides से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी. The energy which is produced by wave, that is known as wave energy, and the energy which is produced by the temperature difference of the water level. वाटर लेवल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ओशियन थर्मल, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी. क्लियर? नाउ वी विल डू टाइडल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट अस डू tides. What are tides? The alternative rise and fall of sea. जो राइज और फॉल होता है सी वाटर के अंदर किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून. क्लियर? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज कॉल्ड टाइड्स. टाइड्स हाई राइज एंड फॉल, दैट इज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड. क्लियर? व्हाई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, दैट आर नोन एज टाइड्स. Now the energy which is produced from high tides and low tides, that is termed as tidal energy. जो इन low tides और high tides से हम energy produce करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? tidal energy. How we can harness electricity from the tidal energy? Now when high tides come, जैसे high tides आएंगे तो water flows through a turbine to create a electricity. जब हाई टाइड्स आएंगे तो ये वाटर जो है किसके ऊपर फॉल हो जाता है? टर्बाइन के ऊपर करवाया जाता है. इट इज सेम लाइक अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इन दैट डैम वाज कंस्ट्रक्टेड, इन दिस आल्सो डैम इज कंस्ट्रक्टेड. देयर वाज आल्सो अ टर्बाइन, इन दिस आल्सो देयर इज अ टर्बाइन. क्लियर? इन दिस व्हेन हाई टाइड कम the water gets fall on turbine, और जैसे टर्बाइन के ऊपर होगा टर्बाइन gets rotated, that is mechanical energy is again converted into electrical energy. Now when low tides come, जब low tides आएंगे तो जो गेट होते हैं उनको रेस किया जाता है और वाटर क्या हो जाता है? फ्लो आउट. क्लियर? इट इज अ टू वे टर्बाइन, दैट इज अगर इधर से आ रहा है पानी तो भी वो रोटेट करेगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. एंड जब उसमें लो टाइड्स आएंगी तब क्या होगा? वाटर गेट को रेज कर दिया जाएगा और वाटर फ्लोज आउट, तब भी टर्बाइन रोटेट करेगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. क्लियर? फर्स्ट ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी इनटू थ्रू टर्बाइन. क्लियर? टर्बाइन रोटेट होगी. दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद टू वे टर्बाइन. इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी? Here also there are few sites which are suitable for construction of tidal dams. For tidal dams construction we need a high tides and low tide area, and for this there are few sites only available, that is there are few sites, this is a limitation. Clear? The difference of water level during a high tide and a low tide is not enough to operate the turbine. जब हाई टाइड और लो टाइड्स आएंगी तो उसके अंदर जो वाटर लेवल डिफरेंस है वो इतना इनफ नहीं है कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकें, यानी कि ज़्यादा हम स्पीड से टर्बाइन को रोटेट कर सकें और ये जो है पावर जनरेशन जो हो उसमें हाई हो. इसके अंदर पावर जनरेशन लो होगी. सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी. नाउ स्टूडेंट्स वी आर डूइंग वेव एनर्जी. क्लियर? नाउ द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द वेव इज कॉल्ड वेव एनर्जी. अब ये जो वेव्स है, सबसे पहले ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जैसे ही विंड आएगी और जब वो वाटर के लेवल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, when the wind comes with a high speed and it strikes the surface of water, then there will be the formation of waves. Waves की production होगी, formation होगी, और जो energy हम possess करेंगे waves से उसे हम क्या बोलते हैं? wave energy. Clear? Now अब ये जो wave energy है इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं to convert this wave energy to electrical energy. Clear? Now when the wind blows with the speed over the surface of sea, it produces very high sea waves. जैसे ही wind blow करेगी high speed से तो वहाँ पे क्या होगी? प्रोडक्शन होगी, high sea waves की होगी प्रोडक्शन. क्लियर? अब ये जो sea waves है कभी तो ये हाई हो जाएगी, कभी ये लो हो जाएगी. जैसे ही जब ये करेंगी तो इसके अंदर जो एयर है वो ये चैम्बर है एक. क्लियर? एक चैम्बर के अंदर एक टर्बाइन है और फिर वो टर्बाइन जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही सी वेव्स आएंगी तो यहाँ पे जो इसके एयर है वो क्या हो जाएगी? चैम्बर के अंदर एंटर करेगी, और जैसे ही वो एयर चैम्बर के अंदर एंटर करेगी तो ये क्या कर देगी? इस टर्बाइन को रोटेट कर देगी.
क्लियर। और ये जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा तो ये जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। सो दिस वाज द प्रोसेस हाउ वेव एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ wave energy? Only few sites are available where wind blows. अब wind blow करेगी तभी तो waves produce होंगी। तो ऐसी जो जगह है, few sites है हमारे पास जहाँ पे wind blow करती है, क्लियर। जहाँ पे wind ज़्यादा स्पीड से blow करेंगे वहीं पे waves की प्रोडक्शन होगी, waves की प्रोडक्शन होगी, that is wave energy की प्रोडक्शन होगी, क्लियर। So only few sites are available, so it is a limitation, and also it gives us ocean thermal energy. Now the heat energy due to the difference in the temperature of the water at the surface and at a deeper level. क्या होता है इसके अंदर कि ऊपर वाले सरफेस और अगर हम डीपर लेवल ऑफ वाटर सरफेस में जाते हैं, डीपर लेवल में अप वाला तो हमें लगता है कि वो क्या है, वार्म वाटर है, होता है वो हॉट वाटर। और जैसे जैसे हम बिलो द वाटर सरफेस जाएंगे जो उसके अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है, ठीक है। ऊपर वाली सन सोलर एनर्जी की वजह से क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, और अंदर वाली क्या होती है, कोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब जो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस डिफरेंस की हेल्प से जब एनर्जी क्रिएट होती है, वो डिफरेंस कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए मैक्सिमम। फ्यू साइट्स पे अवेलेबल है ये। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी, दैट इज ओशियन हीट डिफरेंस एनर्जी, क्लियर। दिस इज टर्म्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी, क्लियर। अब इसका ये जो सारा प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, क्लियर। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, क्लियर। इसके लिए जो है टेम्परेचर मिनिमम डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो लेवल है उनमें कितने मीटर की जो गैप होना चाहिए, वो नियर अबाउट 1000 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों लेवल्स के अंदर, क्लियर। तो इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, हमारे पास एक इवेपोरेटर होता है, टरबाइन होता है, ठीक है, कंडेंसर होता है, और एक हमारे पास पंप, क्लियर। क्या होता है इसके अंदर, ये जो इवेपोरेटर है इसके अंदर लिक्विड अमोनिया है, क्लियर। एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो कि इजीली वेपराइज हो जाए, ठीक है। जैसे कि हॉट वाटर, इधर से हॉट सरफेस है, ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, इवेपोरेटर। जैसे ये हॉट सरफेस वाला जो वाटर है इसमें इवेपोरेटर में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, इस अमोनिया को वेपराइज कर देगा, क्लियर। अब ये जो अमोनिया के जो वेपर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, टरबाइन के ऊपर फॉल होंगे। अब ये जो टरबाइन के ऊपर वेपर हाई स्पीड से फॉल होंगे तो टरबाइन रोटेट करेगा, एंड दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू जनरेटर दैट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर। अब ये जो वेपर्स हैं वो टरबाइन को रोटेट करके कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आएंगे यानी कि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, कंडेंसर, ठीक है। अभी कंडेंसर है उसको क्या कर देगा, वेपर्स को कंडेंस्ड कर देगा, यानी कि उसको दोबारा से लिक्विड अमोनिया में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी कंडेंसर है किसकी हेल्प से काम करेगा, क्योंकि बिलो लेवल पे क्या है, कोल्ड वाटर है, ठीक है। कोल्ड वाटर आएगा यहाँ से वेपर्स, ठीक है। ये वेपर्स को क्या कर देगा, कूल डाउन कर देगा। यहाँ से जो लिक्विड अमोनिया है, फिर लिक्विड अमोनिया, ये पंप है, पंप क्या करेगा, उस लिक्विड अमोनिया को फिर से ऊपर की तरफ पंप अप कर देगा, क्लियर। फिर से ये सारा प्रोसेस दोबारा से चलेगा। अब ये टरबाइन तो रोटेट हो ही रही है, यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस वाज द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट। सी वंस अगेन, वार्म सरफेस इज यूज्ड टू बॉयल अमोनिया। वार्म सरफेस ने क्या कर दिया, अमोनिया को बॉयल कर दिया। वेपर्स आर यूज्ड टू रोटेट टरबाइन। फिर ये जो वेपर्स आए उसने क्या कर दिया, इस टरबाइन को रोटेट कर दिया। एंड देन कोल्ड वाटर वेपर्स को दोबारा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। एंड फर्दर अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इज पम्प्ड अप, ऊपर जाएंगे और फिर से ये सारा साइकिल एज इट इज चलेगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी एंड दिस वाज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट।